हेलो एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश। और आज जो आप लोग के लिए एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो है यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम जो कि अभी हाल फिलहाल में कंडक्ट कराया गया। तो उससे जुड़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज के सेशन में डिस्कस करूँगा। बहुत से बच्चे ने मुझसे यूट्यूब चैनल पर मुझसे सवाल पूछा है कि सर, जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है, या बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आगे फ्यूचर में कभी भी किस तरीके का जीआईसी का एग्ज़ाम या और भी जो पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसकी एलिजिबिलिटी को लेके या उसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि किस किस डिग्री के साथ या कौन कौन सब्जेक्ट में क्या एलिजिबिलिटी होती है कि कोई भी इंसान जीआईसी का एग्ज़ाम दे सकता है। तो जैसा कि अभी नोटिफिकेशन आया था जीआईसी एग्ज़ाम का, तो उसी नोटिफिकेशन के आधार पे जो उसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन दे रखी है कि आपके पास मिनिमम क्या क्या होना चाहिए और किस सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स होना चाहिए, स्पेसिफ़िकली आज मैं उसके ऊपर बात करूंगा। और इसलिए मैंने ये एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, जिससे कोई कन्फ्यूजन जो है वो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को लेके वो आपके माइंड से निकल जाएगा। ओके, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वेरियस पोस्ट के हिसाब से एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन दे रखी है। जैसे कि अगर किसी ने समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेज़ी, अगर इस सब्जेक्ट्स में जीआईसी का लेक्चरर के लिए अप्लाई करना है या किया है उन्होंने, तो एक चीज़ इंश्योर कर लें कि उनके पास क्या चीज़ होना चाहिए। अभी जिसने प्री दे दिया है, ठीक है, तो उसको ये चीज़ इंश्योर होना चाहिए कि उसके पास ये डिग्री है, तभी वो आगे जो है इस कोर्स में आगे जा सकता है। क्योंकि एक बार अगर मानिए आपने उसमें अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद आप ये चीज़ प्रूव नहीं कर पाए, या मेंस देने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं कर पाते हैं, या इन केस इन फ्यूचर में कभी आप जीआईसी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं इन सब्जेक्ट्स में, तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ओके, तो जैसा कि मैं बात कर रहा था इन सब्जेक्ट्स की, जैसे समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेज़ी, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या चाहिए इन्हों। ये लिखा हुआ है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, यानी जिसे हम बोलते हैं एमए, ठीक, मास्टर्स ऑफ आर्ट, स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि हो, यानी या तो एमए हो या उसकी इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो, ठीक है, जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो जिसको, तो वो होना चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं कि आप कोई भी और डिग्री लेके, मतलब एमबीए या एमसीए या मतलब कोई भी आप सोचें कि किसी भी सब्जेक्ट का आदमी अप्लाई कर सकता है, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो कई बार बच्चे सवाल करते हैं कि सर हमारे पास ये है, क्या हम इस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास ये डिग्री है। तो ये साफ साफ आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आपको कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से अगर हम जीव विज्ञान की बात करें, ठीक है, तो जिसे हम बायोलॉजी बोलते हैं, तो जीव विज्ञान में अगर आपको जीआईसी का लेक्चरर के लिए अप्लाई करना है, तो उसमें साफ साफ वैकेंसी लिखी हुई है कि वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, जूलॉजी में आपकी एमएससी हो या बॉटनी में एमएससी हो, इन दोनों के केस में आप जो है इस जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम बायोलॉजी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर हम शिक्षा शास्त्र की बात करें, जिसे हम एजुकेशन बोलते हैं, तो एजुकेशन के केस में आप देखिए सामने लिखा हुआ है, इन्होंने साइकोलॉजी को भी अलाउ किया है, जैसे मनोविज्ञान बोलते हैं, तो मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि, यानी कि इन्होंने सिर्फ एजुकेशन के केस में एक तो इन्होंने साइकोलॉजी को भी अलाउ कर दिया है, यानी इसे मनोविज्ञान बोलते हैं, साइकोलॉजी और एजुकेशन के साथ साथ आपके पास जो है किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी डिप्लोमा, जिसे एलटी ग्रेड का डिप्लोमा बोलते हैं, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि, से हम बीएड बोलते हैं, ठीक है, बीएड भी होना ज़रूरी है। तो अगर आपका जीआईसी में लेक्चरर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ एमए से काम नहीं चलेगा, या तो उसमें आपके पास एलटी ग्रेड का डिप्लोमा हो या आपके पास बीएड हो, ठीक है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक कंडीशन इन्होंने और दे रखी है, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि, ठीक है, जैसे कि एमए एजुकेशन, ठीक है, ये कर लेते हैं, कुछ लोग एमएड भी कर लेते हैं, ठीक है, तो दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, तो आप उस केस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें हिंदी की,
तो हिंदी में आपको क्या चाहिए, हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र। यानी कि आपके पास अगर हिंदी में एमए आपने कर रखा है तो आप कर सकते हैं, या संस्कृत विषय के साथ आपने कला स्नातक में आपने लिया, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन में संस्कृत विषय के साथ आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत विषय हो, और या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्रीय परीक्षा, जो एक संस्कृत विश्वविद्यालय है वाराणसी का, वहाँ की शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र आपके पास हो, तब आप जो है हिंदी का आप जीआईसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अगर हम उर्दू की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातकोत्तर उपाधि एमए उर्दू या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त डिग्री या तो उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होना चाहिए। अगर हम स्पेसिफिकली संस्कृत की बात करें कि अगर आपको संस्कृत सब्जेक्ट में जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है, कभी फ्यूचर में आप सोच रहे हैं, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त डिग्री, तो आपके पास एमए संस्कृत में होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई गवर्नमेंट ने अप्रूव की हो कोई डिग्री, तो अब आप हो सकते हैं। ओके, ऐसे ही हम कॉमर्स की बात करें, वाणिज्य, तो वाणिज्य में सिर्फ सीधा से लिखा है वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि, यानी कि एमकॉम आपके पास है सिंपल, तो सिर्फ आप एमकॉम है तभी आप जो है जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। होम साइंस, गृह विज्ञान की अगर बात करें तो गृह विज्ञान या गृह कला में स्नातकोत्तर उपाधि या इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय में बीएससी गृह विज्ञान या गृह कला से स्नातक या गृह अर्थशास्त्र विषय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी कि आपके पास अगर एमए में आपके पास होम साइंस है या गृह कला है, या उसके अलावा आपने अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय से बीएससी गृह विज्ञान या गृह कला में स्नातक ले रखा है या गृह अर्थशास्त्र विषय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक कर रखा है, उसके अलावा आईटी कॉलेज लखनऊ से बीएससी यूथेनिक्स का रखा है, ठीक है, आईटी कॉलेज लखनऊ से बीएससी यूथेनिक्स का रखा है, तब भी आप जो है जीआईसी लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बारीक चीज़ें हैं, बहुत ही माइन्यूट चीज़ें हैं जो अगर आपको पता चले तो आपके पास मानिए आपकी कोई डिग्री है जो आपको काम दे सकती है। कई बार ऐसा होता है हमारे पास डिग्री होती है लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो आप उन इन्फॉर्मेशन से आप अपने फ्यूचर में प्रॉस्पेक्ट्स तलाश कर सकते हैं, अपना भविष्य को सुधार सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि इन सब क्वालिफ़िकेशन के अलावा एक क्वालिफ़िकेशन और है, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको लिखा हुआ है कि प्रेफरेंशियल का मतलब होता है, देखिए दो तरीके की क्वालिफ़िकेशन होती है, एक होती है एसेंशियल, एक होती है प्रेफरेंशियल। एसेंशियल का मतलब कि वो क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए ही चाहिए, यानी कि वो उसको आप अवॉइड करके कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो जो इससे पहले मैंने आपके सामने अभी शेयर की वो सारी इन्फॉर्मेशन है एसेंशियल। प्रेफरेंशियल मतलब उसके अलावा अगर आपके पास कुछ और है तो उस केस में अगर दो स्टूडेंट आपके सामने आ रहे हैं तो उस बंदे को प्रेफर किया जाएगा जिसके पास ये सारी डिग्रीज़ हैं जो आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे। तो प्रेफरेंशियल कौन कौन सी है, अब आपके सामने ये लिखा हुआ है कि प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान तथा वाणिज्य को छोड़कर, यानी कि अगर आप एजुकेशन या होम साइंस या कॉमर्स में लेक्चरर बनना चाहते हैं तो उनको हटा के जो बाकी सारे विषय हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रेफरेंशियल होंगी, जिसको वरीयता दी जाएगी। जैसे कि सामने लिखा हुआ है राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विश्वविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि, यानी कि सिर्फ एजुकेशन, होम साइंस और कॉमर्स को छोड़ के अगर किसी सब्जेक्ट में किसी ने एलटी ग्रेड का डिप्लोमा ले रखा है या बीएड का डिप्लोमा ले रखा है तो उसको जो है फाइनल में प्रेफरेंस मिलेगी, वरीयता मिलेगी। ओके, उसके अलावा देखिए क्या लिख रखा है, उक्त के अतिरिक्त सभी विषयों हेतु निम्नवत अधिमानी अर्हता भी है, जैसे कि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, आपने कोई सेना में 2 साल अपने व्यतीत किए हों, या राष्ट्रीय क्रेडिट कोर जो एनसीसी होता है तो एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपने प्राप्त किया हो, तो इसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप जो है लेक्चरर के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन ये फैसिलिटीज़ एजुकेशन, होम साइंस और कॉमर्स के लिए अप्लाई नहीं होती हैं। कॉमर्स, होम साइंस और एजुकेशन में जो एलिजिबिलिटी दे रखी है बस वही मान्य काम आती है, उसमें कोई वरीयता वाली क्वालिफिकेशन नहीं चलती। इन सब के अलावा जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ये प्रेफरेंशियल यानी कि बीएड और एलटी डिप्लोमा अगर आपके पास है तो इससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये आज मुझे लगता था कि ये जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए सफिशेंट है, आप लोगों को जो है अगर आप अप्लाई करते हैं तो
आपको बहुत फ़ायदा होगा इस केस में। ओके, तो ये सारी चीज़ें, और फ्यूचर में भी कभी आपके पास आपको लगता है कि हम किस किस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, तो मेरी ये वीडियो देख लीजिए, तो आपको उससे काफ़ी कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा और आप अपने डिग्री को यूज़ करके कोई भी एग्ज़ाम GIC का, लेक्चरर का दे सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। और साथ ही साथ आप लोगों को कि जो भी नंबर आ रहे हैं PGT में, जो अभी हाल फिलहाल में PGT का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, कुछ सब्जेक्ट्स का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो आप अपने मार्क्स जिनका सिलेक्शन हुआ है, कृपया करके आप अपने मार्क्स शेयर करें कि मेरा सिलेक्शन हुआ है और मेरे इतने मार्क्स आए हैं, और जिनका नहीं हुआ है वो भी शेयर करें कि मेरे इतने नंबर थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिससे कि मैं एक जो है एक कट ऑफ का निर्धारण कर सकूं। हालांकि मैं उसके लिए एक और डिफरेंट स्ट्रैटेजी बना रहा हूं। मैं आप लोगों को एक गूगल फॉर्म शेयर करूंगा जिसका लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें आप लोग अपनी डिटेल फिल कर दिएगा। उसमें सिर्फ आपको अपना जो है स्कोर, आपका सब्जेक्ट और आपका कैटेगरी कि आप किस कैटेगरी में हैं, और आपका स्टेटस कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है, ये 3 से 4 कॉलम उसमें मेंशन करूंगा मैं। तो वो आप शेयर करेंगे, उससे मैं आपको एक बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स, जो जेन्यून स्टैटिस्टिक्स होती है, जो सही एक तथ्य होते हैं, उसके बेस पे मैं सब्जेक्ट वाइज आप लोगों के लिए बिल्कुल एक अच्छी कट ऑफ निकालूंगा जो कि बिल्कुल जेन्यून होगी। क्योंकि अभी हम कट ऑफ का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे कुछ शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे इतने नंबर आए, हमारे उतने नंबर आए, उससे हमारा जजमेंट नहीं निकल सकता। और काफ़ी चीज़ें इसमें हुई हैं, जैसे कि EWS कैटेगरी का कोई स्टेटस क्लियर नहीं हो पा रहा है, कि बहुत से बच्चे ऐसा श्योर कर रहे हैं कि उनका ज़्यादा स्कोर था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, और कम स्कोर वालों का सिलेक्शन हो गया। तो उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से एक कट ऑफ निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ, और जैसे कि अभी और सब्जेक्ट का रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद मैं आप लोगों को जो है एक गूगल फॉर्म शेयर करूंगा। तो आप लोगों से ये गुजारिश होगी कि आप उस फॉर्म को भरिए, जिससे कि मैं एक एग्जैक्ट कट ऑफ आपके सामने पेश कर सकूं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।